हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या आप अपना बिजनेस का फ्यूचर देख सकते हैं। अब इस बात को सुनकर अचंभे में ना पड़िएगा कि आप लोग बिजनेस का फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ पैटर्न्स को समझना होता है। अगर हमें पैटर्न पता है तो हम बिल्कुल बिजनेस का फ्यूचर देख सकते हैं। अब बिजनेस का फ्यूचर देखने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा ये समझते हैं। चलिए इससे पहले एक स्टोरी सुना देते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं और किस तरह से इस चीज़ को समझा जा सकता है। कि डोरेमोन देखा है तो इसमें से ज़्यादातर लोग, जितने लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं इस वीडियो को, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि हाँ, बहुत से लोगों ने डोरेमोन गेम को सुना भी होगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने खेला भी होगा। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर मेरा हमेशा रहा है वो नबीपिता का रहा है। लेकिन नबीपिता के अंदर एक खासियत ये थी कि उसको कोई बहुत अच्छे गेम नहीं आते थे सिवाय एक गेम के, और वो गेम क्या था? उस गेम का नाम था कैट्स क्रेडल, और ये कैट्स क्रेडल उसने सीखा भी अपनी दादी से था। अब यहाँ पर हम कैट्स क्रेडल की बात क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैट्स क्रेडल जो है वो एक ऐसा गेम होता है जिसमें एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या है कि बहुत से शेप्स को बना सकते हैं, बहुत से डिजाइन्स को शेप तैयार कर सकते हैं। इसमें एक खास बात क्या होती है? इसमें खास बात ये होती है कि हम लोग जैसे ही पैटर्न को समझ जाते हैं कि तो उसके बाद जैसे ही कोई कैट्स क्रेडल का पैटर्न को स्टार्ट भी करता है तो जस्ट हम समझ जाते हैं कि अरे ये इस चीज का शेप बनाने वाला या एक ऐसा शेप बनाकर सामने रखेगा। तो ये किस वजह से हो पाता है? क्योंकि हम लोग बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम सीख पाते हैं और हमें पैटर्न पता चल जाता है कैट्स क्रेडल का। तो कोई भी पहले उठता है और बनाने की कोशिश करता है तो फौरन यह चीज पकड़ में आ जाती है कि इस चीज का पैटर्न बना रहा है या इस चीज को शेप दे रहा है या ये बनाने वाला। इसी तरह से ऑरिगमी एक जापानीज आर्ट फॉर्म है और इसके बहुत फेमस रॉबर्ट जो इस आर्ट में बहुत ज्यादा फेमस है, जिनका उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में हर चीज, कोई भी गेम हो, कुछ भी हो, एक पैटर्न के ऊपर चलती है। अगर वो पैटर्न हमें समझ में आ जाता है तो हम बहुत अच्छी तरह से उसको सीख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। अब यहाँ पर पैटर्न की बात जो हम इतनी देर से कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम बिजनेस में भी पैटर्न को यूज करते हैं। अगर बिजनेस में हमारे पैटर्न सही बैठते हैं, हम सही तरह से पैटर्न वाइज उसको स्टेप वाइज लेकर चलते हैं तो हमारा बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। इसीलिए हम यहाँ पर इतनी देर से पैटर्न्स की बात कर रहे थे। आप लोग जब आप बिजनेस के पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, सही दिशा के साथ चलेंगे, तो आपको अपने बिजनेस का फ्यूचर दिखने लगेगा। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे थे कि क्या आप अपने बिजनेस का फ्यूचर देख सकते हैं। तो यस, हम देख सकते हैं, लेकिन तब हम सही पैटर्न के साथ बिजनेस को करेंगे, राइट। अब यहाँ पर एक न्यूरोलॉजिकल ट्रैप हम बताते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है, जब भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में तीन चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहला जो होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ जाते हैं। उसके बाद होता है रिपीटेशन, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक एक ही चीज को सजो कर रखना। आपने ये अक्सर देखा होगा कि घरों में भी ये होता है कि मेरे नानी दादी पता नहीं कितने पुराने जमाने के क्या है, कुछ बर्तन रहते हैं या कुछ पॉट्स ऐसे रहते हैं जो मतलब 100 साल पुराने रखे रहते हैं, उनका कोई यूज नहीं। अब इस चीज को लेकिन अच्छे से समझा जा सकता है तभी जब हम आप इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके चलें। तो यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाते हुए इन तीनों चीज को उन्हीं के अंदर हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो दो तरह के नेचर्स के होते हैं। एक होता है अटैकर का नेचर, डिफेंडर का नेचर। तो जो डिफेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा चीजों को डिफेंड करके रखते हैं, मतलब हमेशा संकोच में रहते हैं, रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, किसी भी चीज में नई आइडियाज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, हमेशा वो डर डर के रहते हैं। जैसे कि पहले के जमाने में मैंस का क्या काम था, वो हमेशा ये देखते थे कि यार चलो ठीक है, खेती किसानी करके मेरा काम चल रहा है तो हम किसी तरह से अपना गुजारा कर लेंगे और आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और ये हमेशा करते रहते थे। और इसी तरह से वो अपना पूरा जीवन वो सेटिस्फेक्शन के उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते थे जहां पर एक्चुअली पहुंचना चाहिए था। उसके पीछे रीजन क्या था कि वो रिपीट करते रहते थे एक ही चीज को, हमेशा किसानी करना खाना, किसानी करना खाना, लेकिन कभी भी रिस्क नहीं लेना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई काम नहीं करना। हमेशा ये डिफेंडर के मूड में रहते अपने को बचाने के मूड में रहते थे कि हमें किसी चीज का सामना ना करना पड़े, हमें कोई कुछ कह ना सके, हम
जो कर रहे हैं उसी तरह से अपनी लाइफ को करते रहें। जैसे अक्सर आप देखते हैं जो ज़्यादातर लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब, आजकल क्या मतलब गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। पसंद करने के पीछे क्या है, वो डिफेंडर मोड में रहते हैं। सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। हम क्या हैं कि 50,000 रुपये, 35,000 रुपये हमें सैलरी मिल रही है और हम खा रहे हैं, सुकून से अपना जीवन गुजर रहा है। उनकी जीवन में कोई नया मोड़ नहीं आता है, ना वो कोई रिस्क से रिलेटेड कोई मोड़ आता है, ना कुछ नया करने का उनके अंदर कुछ जिज्ञासा होती, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। वो हमेशा आपको दिखेगा कि हमेशा जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो डिफेंडर मोड में रहते हैं। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अटैकर्स मोड वाले कौन होते हैं। अटैकर्स मोड में भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं अर्ली मैन्स की। आपने देखा भी होगा कि जो बहुत से अर्ली मैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम एक रहता है कि वो क्या है, रिस्क लेते हैं। रिस्क कैसे, डेली शिकार करते हैं और डेली भर पेट खाते हैं और बहुत अच्छा भोजन खाते हैं। लेकिन अटैकर्स यहाँ पर क्या है कि उनको डेली रिस्क लेना पड़ता है, डेली किसी चीज को शिकार करना पड़ता है, उसके बाद उनको वो सारी चीजें हासिल होती हैं। और ये तभी हासिल होती है जब हम किसी चीज को अपने रिस्क पर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तभी पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर जो अर्ली मैन की बात की गई वो भी बिल्कुल उसी तरह से है कि क्या है, जब आप डिफेंडर मोड पर रहोगे तो जब आप अटैकर मोड पर रहोगे तो आप नई नई चीज़ों का रिस्क लोगे, नई चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, नए आइडियाज़ आपको आएंगे। तो बिजनेस में क्या है कि नई ऊंचाइयां, नए मुकाम तक आप पहुंचोगे, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट बहुत मिनिमम हो जाता है। इसलिए इसमें यह कहा गया है कि जो अटैकर मोड में होते हैं वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चला पाते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर पाते हैं। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस का फ्यूचर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज के लिए